प्रवर्धक सीरीज़ की 5th वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक जो 1994 में आया हुआ है और दूसरा ये भी 1994 में आया हुआ है भाई। और ये दोनों याद रखना नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको एंट्रोपी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी का मिलेगा भाई। तो देखो, सबसे पहले याद रखना, अगर हमारे पास कंबस्शन टाइप की रिएक्शन है, मीन्स अगर हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को ठीक हो गया कंप्लीटली बर्न कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। और किस में बर्न कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ एयर। ठीक हो गया। तो याद रखना, अगर किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद हमेशा जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और एनर्जी अगर रिलीज हुई तो इट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो याद रखना, जो हमें यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है भाई ये वाली, तो उसमें क्या कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इसको क्या कर रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं भाई, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, बर्न करना है। तो बर्न करने के बाद ये क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो याद रखना, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो याद रखना, एक टाइप से मैं आपके लिए रिमार्क लिखा देता हूँ। रिमार्क, क्या रिमार्क आएगा, याद रखना, जो कंबस्शन होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। देखो भाई, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्या है, एंडोथर्मिक है, तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके लिए याद रखना डेल एच जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है भाई, पॉजिटिव। अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए याद रखना, जो डेल एच होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो याद रखना, ऊपर जो रिएक्शन दे रखी है ये वाली, तो ये रिएक्शन क्या है, कंबस्शन रिएक्शन है। और कंबस्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। इट मीन्स इस रिएक्शन के लिए जो डेल एच होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया, डेल एच क्या हो गया, निगेटिव हो गया। दूसरी बात देखो भाई, देखो भाई, अगर हम बात करें एंट्रोपी की, अगर हमने बात की है एंट्रोपी की भाई, किसकी बात कर रहे हैं, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या करता है, जो एंट्रोपी है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की रैंडमनेस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, रैंडमनेस, या तुम इसको क्या भी बोल सकते हो, डिसऑर्डर को मेजर करता है। समय कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितना रैंडम है भाई। देखो हमारे पास, देखो अगर हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल तो वो क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से क्या होता है, अरेंज्ड होता है, रैंडमनेस बहुत कम होती है। अगर मैंने इसको हीट दिया, क्या दिया, हीट दिया, तो हीट देने के बाद क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट करना स्टार्ट करेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स जो इसकी रैंडमनेस है, क्या है, रैंडमनेस, वो क्या हो गई भाई, इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और याद रखना, अगर तुम इसको हीट दोगे और हीट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई, यहाँ पे क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब तो ये बहुत ज़्यादा रैंडम हो गया भाई, बहुत ज़्यादा रैंडम। इसका मतलब इसकी एंट्रोपी, पहले तो इसकी एंट्रोपी क्या थी, बहुत कम थी, बहुत कम। जैसे ही ये लिक्विड में गया इसकी एंट्रोपी क्या हुई, थोड़ी ज़्यादा हुई, इंक्रीज हो गई। और गैसेस में गई तो रैंडमनेस बहुत ज़्यादा हुई। इट मीन्स जो एंट्रोपी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई। तो एक बात याद रखना, एक फिगर आपके लिए लगा रखा है, जो सॉलिड होते हैं उसमें रैंडमनेस सबसे कम होती है, जो लिक्विड होता है उसमें मीडियम, और जो गैस होता है उसमें रैंडमनेस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो याद रखना, ये एंट्रोपी का भी ऑर्डर है, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गैस की, फिर उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, सॉलिड की। ठीक हो गया। तो याद रखना भाई, देखो भाई, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है 2A गैसियस मॉलिक्यूल, समझ, और अगर ये स्प्लिट होकर के 2B गैसियस मॉलिक्यूल प्लस C गैसियस मॉलिक्यूल बनाता है, तो इट मीन्स रिएक्टेंट साइड में कितने गैसियस मॉलिक्यूल थे, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 2 और 1, 1 ये होगा ना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है, तो याद रखना उस रिएक्शन की जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी चेंज, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया। तो एक बात याद रखना, अगर रिएक्टेंट साइड में मोल्स कम हुए गैस के, और प्रोडक्ट साइड में जो गैस के मोल्स हैं वो क्या हुए, ज़्यादा हुए, तो इट मीन्स रिएक्शन की एंट्रोपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। यहाँ भी देखो, इस रिएक्शन में यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना 25, यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने गैसेस मोल है, 27। ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्ट साइड में देखूँ
तो 16 + 18 यानी कि कितना हो गया 34। तो यानी कि प्रोडक्ट साइड में कितने गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितना है 34। तो इट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूँ तो जो गैस के मोल है, गैस के मोल वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो डेल एस है एंट्रोपी वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़। यानी कि जो डेल एस है यानी कि एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो दो चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दी, डेल एस और डेल एच। अब देखो भाई, देखो भाई, अगर मेरे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल समय, और इसी इरिवर्सिबल को मैं क्या बोलता हूँ, स्पॉन्टेनियस बोलता हूँ, स्पॉन्टेनियस बोलता हूँ समय। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसके लिए डेल जी की वैल्यू याद रखना क्या होती है, उसके लिए जो डेल जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव, यानी कि 0 से छोटी होती है। और अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस हुई, रिवर्सिबल प्रोसेस हुई, यानी कि बात कर रहा हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस की, किसकी बात कर रहा हूँ भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस की। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके लिए जो डेल जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है भाई, 0 होती है भाई। 80 क्वेश्चन के लिए देखो, जो डेल जी है वो क्या है, डेल एच माइनस टी डेल एस समाया। देखो भाई, जो डेल एच है उसकी वैल्यू क्या रखी है, निगेटिव, ये क्या हो गया, निगेटिव। जो ये तो माइनस हो गया, जो डेल एस है वो क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से ऊपर भाई ये वाला, यहाँ से देखो पॉजिटिव है समाया। तो देखो भाई, यानी कि ये हुआ निगेटिव, और पॉजिटिव और निगेटिव मिला करके भी निगेटिव। तो निगेटिव में अगर निगेटिव ऐड करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव। इट मीन्स जो डेल जी है वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई, निगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। तो देखो 80 के लिए जो ऑप्शन है वो बी सही है भाई, जिसमें डेल एच निगेटिव है, डेल एस पॉजिटिव है और डेल जी क्या है, निगेटिव है। समझ आया। तो इस तरह से हमारा जो 80 वाला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी सही है भाई। अब देखो 81 वाला क्वेश्चन, 81 वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कोई केमिकल रिएक्शन है और उसकी स्पॉन्टेनिटी की बात करनी है भाई। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो हम हमेशा उसके किसकी बात करते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी की बात करते हैं। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो चेंज इन फ्री एनर्जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी कि क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। यानी कि फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए भाई। समझ आया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी सही हो गया भाई। ठीक हो गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।